हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको राम भक्त माता सबरी की संपूर्ण पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। देखते हैं कितने राम भक्त हैं जो माता सबरी की संपूर्ण पावन कथा सुनेंगे और सुनने के बाद लाइक और शेयर करेंगे। तो सुनते हैं राम भक्त माता सबरी की संपूर्ण पावन कथा। सबरी का वास्तविक नाम सुरमरा बताया गया है। इन्होंने सबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम सबरी पड़ गया। संत जन कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही सबरी पड़ गया। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी जब विवाह के योग हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए लाए गए। बकरे भैंसे देखकर सबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। ये सुनकर बालिका सबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी, ये किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों को वध किया जाएगा? ये तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग जाती हैं। दंड कारण में वह देखती हैं कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। बालिका सबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के बीच या जंगल में रहे, जबकि मुझे तो भजन ध्यान आदि कुछ भी नहीं आता। लेकिन सबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकर पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा करती थी। सबरी और गुरु मतंग ऋषि इन सब कार्यों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। ये कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्यु शैया पर थे तब उनके वियोग से ही सबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव पे भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद सबरी अकेले ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती थी। राम के आने की वाण जोहती सबरी प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती थी कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो मैं उन्हें ये फल खिलाऊंगी। सबरी राम मिलन आई देगत राम उदारा, सबरी के आश्रम का उधारा। सबरी देख राम गृह आए, उनके वचन समुझे भाए। उदास श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो सबरी जैसी बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे
और चरणों से लिपट गई हैं। सबरी परी चरण लपटाई, मुख से कुछ बोल भी ना पा रही हैं, चरणों में शीश नवा रही हैं। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोए हैं, कुटिया के अंदर गई हैं और भेड़ लाई हैं। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। सबरी एक बेर उठती है, उसे चखती है, बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती है, अगर बेर खट्टा होता है तो फेंक देती है। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले कि मैया क्या कर रही है, तू झूठो बेर खिला रही है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। माँ एक तक राम जी को निहार रही हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की है। प्रेम से क्रूर बारंबार बखानी, उसके बाद सबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सबरी बोली कि प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम जाति में जलमती भारी, जो अधम से भी अधम है स्त्रियां, उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी पापता नाशन, मैं मंदबुद्धि हूँ। भगवान राम माँ की ये बातें सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं, माँ मैं केवल एक भक्ति का ही नहीं नाता मानता हूँ, मानो एक भगत का नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गोड़ और चतुरता, इन सब के होने पर भी यदि इंसान भक्ति ना करे तो वैसा लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, भगत ही न सोहे कैसा, बिन जल बारिश देखे जैसा। माँ मैं तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ, जिसे भक्ति कहते हैं नवदा भक्ति। नवदा भक्ति क्यों तो पाई, सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्नम कथा प्रसंगा। भावार्थ, मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग प्रेम में। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत मान, चौथी भगत मन गुण गण कपट तजगान। भावार्थ, तीसरी भक्ति है अभिमान है तो कर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकाशा, छठम शील व्रतवो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भावार्थ, मेरे राम पंथ का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। 7वां समूह में जब देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 8म गता लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। भावार्थ, 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। 9म सरल सब छलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। नमो एको जिनके होई, नार पुरुष सतराक्षर कोई। भावार्थ, 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन विषाद का न होना। इन नमों में से जिनके एक भी होती है वही स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोए अतिशय प्रिय भावन मोरे, सकल प्रकार भगत गढ़ तोड़े। योगी वृंद दुर्लभ गति होई, तो कहूँ आज सुलभ वही सोई। भावार्थ, हे भावनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। देखिए
भगवान माँ को भक्ति के बारे में बताने से पहले भी कह सकते थे कि माँ आपके अंदर सही प्रकार की भक्ति है, लेकिन राम जानते थे अगर मैंने पहले बोल दिया तो माँ मुझे बीच में ही रोक देंगी और कहेंगी बेटा मेरी बड़ाई नहीं, सब आपकी कृपा का फल है। इसलिए भगवान ने पहले भक्ति के बारे में बताया और बाद में माँ को कहा आपके अंदर सब प्रकार की भक्ति है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बोलो श्री राम भगवान की जय, माता सबरी की जय। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।